बाबा अंतर्यामी जानते हैं कहानी। पर्ची से पब्लिक का भविष्य बताने वाले बाबा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। बागेश्वर धाम से लेकर पंडोखर महाराज तक। अब एक और बाबा रामलला की धरती अयोध्या से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पहुंचे हैं, जिनका नाम भी रामलला सरकार है, जो पर्ची लिखकर किसी भी अनजान शख्स का भूत, भविष्य और वर्तमान भी बता देते हैं पलक झपकते ही। देखते हैं हमारी खास पेशकश, बाबा अंतर्यामी जान लेते पूरी कहानी। बलरामपुर पहुंचे पर्ची वाले बाबा। बाबा बताते हैं 7 पीढ़ियों का भविष्य। देखकर जान लेते हैं भूत, भविष्य, वर्तमान। बाबा अंतर्यामी जान लेते पूरी कहानी। अध्यात्म की शक्ति पर बाबा को भरोसा। भूत, भविष्य, वर्तमान का बताते हैं पता। भगवान राम की धरती अयोध्या से पधारे बाबा रामलला सरकार भी बागेश्वर धाम महाराज और पंडोखर महाराज की तरह पर्ची लिखकर सामने वाले शख्स की चंद मिनटों में पूरा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। बाबा रामलला के बलरामपुर पहुंचने और उनके भविष्य बताने की कला जैसे ही शहर के लोगों को लगी, बड़ी संख्या में बाबा के पास भीड़ पहुंच गई। अरदास लेकर पहुंच गए लोग और जानने के लिए उनसे अपना भविष्य। देखिए रिपोर्ट। भगवान राम की धरती अयोध्या से पधारे बाबा रामलला सरकार भी बागेश्वर धाम महाराज और पंडोखर महाराज की तरह ही पर्ची लिखकर सामने वाले शख्स की चंद मिनटों में पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान बता देती है। बाबा रामलला के बलरामपुर पहुंचने और उनके भविष्य बताने की कला जैसे ही शहर के लोगों को लगी, लोग बड़ी संख्या में बाबा के पास अपनी अरदास लेकर पहुंच गए और उनसे अपना भविष्य पूछा। बाबा ने भी भक्तों को निराश नहीं किया। ध्यान लगाने के बाद पहले तो पर्ची लिखी, फिर सामने बैठे भक्त को उसका पूरा भविष्य बता दिया। भविष्य पूछने वालों की फहरिस्त में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धेश्वरी वैकरा ने भी बाबा से अपना भविष्य जाना। रामलला सरकार ने उनके बच्चों और पति का नाम बताते हुए कहा कि वो 2 बार विधायक बनी। पर ठीक है, 2 ही रहेंगी क्योंकि एक अलग है, ठीक है ना? लिखा है कि नहीं, बताते चले जाइएगा। आप विधायक बनोगे 2 बार, लिखा है? जी जी लिखे। भक्त जहां इसे बाबा का चमत्कार बता रहे हैं, तो वहीं खुद रामलला सरकार कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये अनादिकाल से चली आ रही जागृत कला है, जिसे बड़ी सिद्धि से हासिल किया जाता है। और सिद्धि हासिल करने वाला इंसान सिर्फ वर्तमान ही नहीं, भूत और भविष्य भी बता सकता है। और अगर भक्त चाहे तो वो 7 पीढ़ियों तक का भविष्य पर्ची लिखकर बता सकते हैं। स्वयं देखे हैं, लेकिन कुछ लोग भी लिखते हैं और हम तो कहते हैं लिखना चाहिए, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन बात वही बताई जाए जिससे जनहित हो, जन का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जी। बलरामपुर पहुंचे रामलला सरकार भगवान की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और बनारस से उन्होंने संगीत की पढ़ाई की है। संगीत की पढ़ाई करने के बाद बाबा ने काफी वक्त मां कामाख्या देवी के मंदिर में ध्यान भी किया है। बाबा भी सनातन धर्म की वकालत करते हैं, कहते हैं कि हमें सनातन धर्म को साथ लेकर चलना होगा। कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमको सत्य सनातन धर्म को लेके चलना है, लेकिन सत्य सनातन धर्म का जो अगाधता है, सत्य सनातन धर्म का जो विशेष विषय है,
उसका यह विषय है कि सभी जीव मात्र से स्नेह करे, प्रेम करे, प्यार करे, सबको गले लगाते हुए जीवन जिए। रामलला सरकार ने दावा किया है कि वो जल्द ही भक्तों के लिए एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा भक्त जुटेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या नगरी से पधारे रामलला सरकार भी उतने ही चर्चित हो पाएंगे जितने कि बागेश्वर धाम के महाराज या फिर पंडोकर महाराज। न्यूज़ 18 के लिए बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। और नरसिंहपुर पहुंचे अयोध्या के रामलला सरकार से जब न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की तो उन्होंने इसे साधना का विषय बताया और कहा कि गुरु कृपा से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि वो पिछले 14 साल से यही सब करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साधना की कृपा से, मैं भगवान की कृपा से कुछ भी बता सकता हूं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, रामलला सरकार ने भविष्यवाणी की कि 2028 से 30 तक पूरे विश्व में संपूर्ण राम राज्य कायम हो जाएगा। पर्चियां उठाकर भविष्य बताने की बात लगातार हो रही है। अभी आपने छतरपुर के रहने वाले धीरेन कृष्ण शास्त्री को भी देखा होगा, कई जगह लगातार सुर्खियों में है, भविष्य बता रहे हैं। पहुंचने के पहले ही एक पर्चा लिख दिया जाता है कि ये कौन है, कहां से आए, कैसे हैं। तो हमारे साथ जो रामलला सरकार है अयोध्या से नरसिंहपुर के नर्मदा तट पे बैठे हुए हैं, सरयू किनारे से आए हुए हैं। तो अभी ये बता रहे हैं कि 14 साल से गुरुजी ऐसा काम करते चले आ रहे हैं। क्या है, कौन सी विद्या है, कौन सा विज्ञान है, या कोई चमत्कार, जादू टोना, जो भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है और कैसे आप अपने भविष्य बता के अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या है गुरुजी? सर्वप्रथम जय श्री रामलला सरकार। समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट बंदन प्रणाम। माँ कामाक्षा के श्री चरणों की कृपा से ये संभव हुआ है। लगभग 14-15 साल हो गए मुझे, मैं ये बहुत पहले से बता रहा हूँ। और ये विद्या है, जागृत अवस्था में तभी विद्या आती है जब साधक साधना करता है। जब साधक साधना नहीं करता तो ये विद्या संभव नहीं होती है। और ये सत्य बात है। विज्ञान तो मैं क्या कहूँ, विज्ञान को तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अध्यात्म का ही दूसरा रूप है विज्ञान, और विज्ञान का भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सत्य बात है कि यह अध्यात्म का विषय है और साधना करने वाला व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। मैं औरों की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं किसी भी जगह किसी भी क्षण बता सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बताता भी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो क्या कहें हम कि यदि हम लाइव आपको किसी अपने स्टूडियो में बिठालते हैं, कहीं देश से कहीं से भी किसी का सवाल आता है जी, उसे बता सकते हैं? अवश्य अवश्य बता सकते हैं। और सत्यता तो साधक वही है जो कहीं भी बताने की सामर्थ्य रखे, किसी भी जगह में बताने की सामर्थ्य रखे, वही साधक है। और ये साधना का ही विषय है। और जिसके जीवन में साधना नहीं है, जो साधना रत नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बता सकता। और उसको तो फिर मैं ना तो विज्ञान कहूँगा और ना ही अध्यात्म की विद्या कहूँगा। जो हर एक जगह बताने की सामर्थ्य रखता हो वही साधक है। और साधना रत व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। गुरु के श्री चरणों की धूली अगर मस्तक में धूली लगी है, रज लगा है, तो वो कहीं भी किसी जगह में बता सकता है। सत्य बात है। कितना समय लगा इस साधना के लिए, कितना मेहनत करना पड़ती है, और कैसे पात्र होते हैं जो साधना कर सकते हैं? देखिए, साधना तो इसमें बहुत लगती है। और मैं माँ कामाक्षा के श्री चरणों में रहा और साधना किया। साधना तो जितना आप करते जाएंगे उतना ही कम है, लेकिन काफ़ी समय लगता है। 10 साल 15 साल एक जगह अस्थाई रह के भी व्यक्ति करे तो ही सही है। अभी तो मैं भी काफ़ी समय दिया हूँ और उसी साधना की वजह से आज मैं सक्षम हुआ हूँ कि बता सकता हूँ। लेकिन बिना भगवान के श्री चरणों की कृपा से, माँ कामाक्षा के श्री चरणों की कृपा जब होती है तभी जीव बता सकता है, अन्यथा नहीं बता सकता। सदस्य हैं श्याम मानव, उनने भी आरोप लगाए हैं एक संत पे कि आप हमारे सामने चमत्कार करके दिखाइए। कैसे आप उसे देखते हैं, और क्या यदि वो चुनौती आपके सामने देते हैं या इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मैं 100% ना कह के 1,00,000% कह रहा हूँ कि मैं उनके चुनौती को स्वीकारने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। और उनकी बात हम क्या कहें, हम किसी भी व्यक्ति के बात को अगर वो रखेंगे तो सहजता से, सरलता से, मधुरता से, प्यार से जवाब देंगे। जिसके पास साधना है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास गुण है, वो अवश्य बताएगा। और जिसके पास साधना नहीं है, जो साधना नहीं किया है, गुरु कृपा पूर्ण रूप से नहीं पाया है, वो नहीं बता सकता। ये भी ब्रह्म सत्य है।
वर्तमान दौर में जो स्थितियां बन रही हैं, हम देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, सनातन देश की बात चल रही है, तो क्या क्या मत है कि हिंदू राष्ट्र को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया पहली? देखिए, सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र के साथ साथ इस राष्ट्र में राम राज स्थापित हो, ये मेन ज़रूरी है। पूरा विश्व राममय हो, ये ज़रूरी है। लेकिन जितने भी संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उनका समस्त सम्मान हो, संपूर्ण सम्मान हो, पूर्णतः सम्मान हो, सभी को हृदय से लगाते हुए और प्रेम करते हुए व्यक्ति जीवन जिए। और राम राज की बात जो मैं कर रहा हूँ, राम राज में ऐसा था कि गाय और सिंह एक दूसरे दोनों साथ में रह के जल पान करते थे, एक जगह रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो राम राज स्थापना करने की आवश्यकता है, ना कि हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के मैं पक्ष में हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा मत है राम राज में। सबसे स्नेह प्यार करना जरूरी है कि क्योंकि सभी पंथ, सभी धर्म के लोग सब अपने ही हैं, सब राम जी के संतान हैं। समस्त जीवों से प्यार, स्नेह, प्रेम करना अति आवश्यक है जी। भविष्य बहुत सारी बातें आप करते हैं, तो क्या हम माने ऐसी कोई भविष्यवाणी आप करने जा रहे हैं कि राम राज्य कब स्थापित होगा? जी, 2028 या 30 तक समस्त विश्व राम राज को ग्रहण करेगा, मानेगा, ये सत्य बात है और मानता भी है और पूर्णतः मानेगा। हमारी भविष्यवाणी है, ये यथार्थ सत्य है ये जी। देश में हम देख रहे हैं कई तरह की बातें हो रही हैं। यदि जात पात की बात की जाए, उग्रवादी सोच जो है समुदायों को लेके या धर्म को लेके, इससे शांति विश्व की या देश की कब होगी? देखिए, जिसके जीवन में कट्टरता है, जिसके जीवन में सहजता नहीं है, वो कभी भी ना तो अपने कुटुंब को शांति प्रदान कर सकता, ना समाज को, ना देश को, ना विश्व को। सरलता, सहजता ही आभूषण है मानव का। मानव का पहचान ही सरलता है और सरलता से ही मानव एकजुट हो सकता है, सहजता से ही एकजुट हो सकता है। और जिसके जीवन में सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, वो कभी भी समाज को एकजुट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि समस्त धर्म, समस्त पंथ सब भगवान के ही दिए हुए वरदान रूप में है। सबका सम्मान करना चाहिए, सभी को सरलता से मानना चाहिए और किसी के विषय को लेके कटुकता से नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो सभी धर्मगुरुओं से और धर्म प्रचारकों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से आप कहो, बस इतना ही कहो कि हम सब राम की संतान हैं, हम सब राम में ही मिलने वाले हैं। इसलिए सहजता, सरलता से अपने जीवन को व्यतीत करो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये विद्या है, आपने कई साधना की, बड़ी लंबी साधना के बाद इसे प्राप्त किया है, तो ये विद्या जो है, इसे कहीं भी बताया सकता है कि कोई स्पेशली जगह होती है, विशेष दरबार हो, मंदिर मठ हो, या आप यहाँ बैठे यहाँ से भी बता रहे हैं कुछ बातें, तो क्या इसके लिए कुछ अलग से माहौल होता है? देखिए, जो अपने सिर्फ दरबार में बताने की ही बात कहते हैं, मैं उस विषय को लेके कभी कभी चिंतित होता हूँ। जिसके पास साधना है, जिसके पास विद्या है और जो भगवान के श्री चरणों का प्रसाद पा चुका है, माँ कामाक्षा के श्री चरणों का प्रसाद पा चुका है, वो कहीं भी किसी जगह में बता सकता है। जो सिर्फ अपने जगह में बताता है और कहता है कि मैं सिर्फ दरबार में ही बता सकता हूँ, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि वो साधक है। बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चल रही है, तो उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो जो सारी बातें करते हैं कि मेरा जो पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, वो सनातनी है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और उनके जो भी वो कर रहे हैं, जो साधना से बता रहे हैं, पर्ची निकलवा रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं, उससे आपका कितना इत्तेफाक है? सबसे बड़ी पूंजी की जो बात है, समस्त मानव सुखमय रहे, एकजुट होके चले, पूरा विश्व राममय हो जाए, सबसे बड़ी पूंजी तो यही है। और मैं किसी की बात क्या कहूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ना तो टीवी देखता और ना ही विशेष किसी विषय को लेकर चर्चा करता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ तक मेरा लघु विषय है, छोटा सा विषय है, जब कभी ऐसी बात होगी, सत्य सनातन धर्म के ऊपर आँच आएगी, तो मैं सर्वप्रथम सबसे आगे आपको मिलूँगा। आपने कहा कि 14 साल से आप कर रहे हैं और अभी अभी हमें नए संत दिखाई पड़ रहे हैं इसी विधा को लेके, तो इतना पुराना समय से आप काम करते चले आ रहे हैं, फिर भी अकेले रहना, एकांत में रहना, लोगों के सामने नहीं आना, क्या? मैं सामवेद का उपासक भी हूँ साथ में, तो मैं सामवेद को भी काफ़ी समय दिया। अभी टी सीरीज से हमारा एक भजन लॉन्च हुआ है, जपो रे जपो, रटो रे रटो, आप सब सुन सकते हैं। तो संगीत को मैं काफ़ी समय दिया, इस विद्या को भी काफ़ी समय दिया, इसीलिए मैं ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं गया। और काफ़ी प्रयत्नरत लोग रहते हैं कि आप आइए, लेकिन माँ भवानी के श्री चरणों की कृपा से हमारी स्वयं इच्छा नहीं होती।
अब ज़बरदस्ती कोई कभी मुझे कहीं ले जाता है तो मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, उनके हृदय का और उनके मन का सम्मान करता हूँ और बताता भी हूँ। कभी अवसर आएगा तो अवश्य आपके साथ चलेंगे और बताएँगे भी। संकट के साथ निवारण ही बताते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की बात बताई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। निवारण की जो पद्धतियाँ हैं बहुत सी, जी। उनके विषय में भी आप अपने भक्तों को बताते हैं, और कैसे नरसिंहपुर आना हो गया अयोध्या से? जी, सत्य बात तो यही है कि जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की बात बताते हैं तो निवारण भी साथ में रहता है और बताना भी चाहिए। जो आपकी वाणी है वो फलित हो तभी तो विद्या है। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, वो वाणी आपकी फलित नहीं हो रही तो विद्या कैसी है? अभी मैं बहुत सारी भविष्यवाणियाँ किया जो समाज के लोग आपको बताएँगे कि सत्य साबित हुई कि नहीं। आप उनसे पूछ भी सकते हैं। मुझे काफ़ी समय हो गया आपके नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में माता नर्मदा के चरण शरण में आने का मुझे अवसर मिला और माता नर्मदा मुझे अपने चरण शरण में बुलाईं। ये तो हमारे सौभाग्य का विषय है। अब इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ? बस इतना कहूँगा कि माँ अपने श्री चरणों में मुझे जगह दी है। मैं आनंदित हूँ, हर्षित हूँ। जी। चलते-चलते चुनाव का भी दौर है, कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं। भक्तों का भी लगातार भीड़ बढ़ रही होगी, अब खासकर नेताओं की भीड़ तो लगने लगी होगी, जमावड़ा शुरू हो गया होगा। तो क्या आ रहे हैं लोग, किस तरह से चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए, जीत जाएँ, विधायक बन जाएँ? बड़ा जिला है, बहुत सारे विधायक सांसद यहाँ से जुड़े हुए हैं, राजनीति में मध्य प्रदेश की खासा दखल रखते हैं। तो ऐसे हालात में कहीं बड़े भक्तों की संख्या, नेताओं की संख्या भी बढ़ रही होगी? देखिए मेरे पास तो सांसद भी आए, विधायक आए और मंत्री भी आए, आते ही रहते हैं। तो मैं तो उनके बारे में सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ। मैं पार्टी से विशेष जुड़ाव नहीं रखता, लगाव नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए सब एक समान है, सबको मैं हृदय से लगाता हूँ, स्नेह प्यार करता हूँ और जब भी अपना पक्ष रखते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि श्री रामलला सरकार के श्री चरणों से जुड़े रहो, समय आएगा तो सबका अच्छा होगा। बस इतना ही कहता हूँ। बाकी कभी अवसर मिला, मुझे लगा, तो मैं पहले 2 महीना, 5 महीना पहले भविष्यवाणी कर दूँगा, वो आप सबके सामने रहेगा। तो बड़ी मधुर-मधुर बातें कर रहे हैं रामलला सरकार, उनकी उतनी आवाज़ भी उतनी ही मधुर है। हम कुछ पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे, चलते-चलते इस यात्रा के समापन के साथ। कितना मधुर वो गाते हैं, क्या कहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? जी, जो अभी हम और भजन साथ में संदेश पूरे विश्व के लिए क्या होगा? पूरे विश्व के लिए सर्वप्रथम संदेश यह है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सबको परमात्मा को मानना चाहिए, सत्य सनातन धर्म को मानना चाहिए। किसी भी मानव का अपमान ना हो, सभी का सम्मान हो। हम यही सबसे बड़ा संदेश देना चाहेंगे। दूसरी बात, हमारा एक भजन लॉन्च हुआ है टी सीरीज़ से, जपो रे जपो, रटो रे रटो। मैं उसी का एक मुखड़ा सुनाना चाहूँगा आपको, आप सबको। जपो रे जपो, रटो रे रटो, जपो रे जपो, रटो रे रटो, जपो रे प्रभु नाम को, रटो रे प्रभु नाम को। राम बोलो सीता राम बोलो, बोलो राम बोलो सीता राम बोलो। जपो रे जपो, रटो रे जपो रे प्रभु नाम को, रटो रे प्रभु नाम को। राम बोलो सीता राम बोलो, श्याम बोलो राधे श्याम बोलो। श्री रामलला सरकार की। राम बोलो सीता राम बोलो। सरयू के राम, नर्मदा के किनारे नरसिंहपुर में हम इस समय मौजूद हैं। तो कई बातें थी जो रामलला सरकार के साथ हम समझना चाह रहे थे, साझा करना चाह रहे थे। ये दौर है कि बहुत सारे लोग धर्म को लेके, अंधविश्वास को लेके कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। जानना चाहते कि आखिर ये कौन सी विद्या है, तो इस विषय में बड़े विस्तृत तरीके से प्रकाश डाला है। फिलहाल अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं अपने कैमरामैन मनोज विश्वकर्मा के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम। और इसी के साथ हमारी इस प्रस्तुति में भी इतना ही। नमस्कार।